दोस्तों, साल था 1879। थॉमस एडिसन अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे। बहुत सी विफलताओं के बाद एडिसन ने हाई रेजिस्टेंस इंकैंडेसेंट बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन साइंटिस्ट के साथ ही एक मशहूर बिजनेसमैन भी थे। अपने इस आविष्कार से मुनाफा कमाने के लिए एडिसन ने 1882 में न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में पर्ल स्ट्रीट स्टेशन नामक दुनिया का पहला डीसी करंट जेनरेट करने वाला पावर हाउस बनाया। इस पावर हाउस द्वारा घरों और फैक्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाने लगी। एडिसन का बल्ब और उसका डीसी करंट एडिसन की कंपनी के लिए पैसे छापने की मशीन बन चुका था और वो दुनिया के सबसे अमीर और मशहूर शख्स बन चुके थे। और इसी दौरान 28 साल के लड़के ने एडिसन की कंपनी को ज्वाइन किया। कंपनी में काम करने के दौरान उस व्यक्ति ने एडिसन के डीसी जनरेटर में एक बड़ी खामी ढूंढ ली। उस कमी के कारण डीसी कट की बिजली कम से कम डिस्टेंस पर ट्रेवल कर पा रही थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए उस व्यक्ति ने अपने रिसर्च और एक्सपेरिमेंट द्वारा ऐसी कट की खोज की। ये पूरी दुनिया के लिए क्रांतिकारी खोज थी। ये डीसी कट के मुकाबले बहुत प्रभावशाली थी, जो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती थी। इस व्यक्ति ने ये खोज सीधा एडिसन को बताने की सोची। ये कर्मचारी सीधा एडिसन के ऑफिस पहुंचा और अपने ऐसी कट की आइडिया एडिसन को बताई, पर यह आइडिया पूरी तरह से बेकार और खतरनाक है। ऐसा कहकर एडिसन ने इसे रिजेक्ट कर दिया और डीसी जनरेटर को इम्प्रोवाइज करने पर $50,000 का इनाम देने का वादा किया। फिर क्या था, उस कर्मचारी ने डीसी जनरेटर को इम्प्रोवाइज करने में अपना दिन रात एक कर दिया और फाइनली इस आदमी ने यह कर दिया और अपना $50,000 का इनाम जब एडिसन से मांगा तो एडिसन ने उसे बताया कि उसने तो सिर्फ एक मजाक किया था। ये बात सुनकर उस शख्स के पैरों तले से जमीन खिसक गई। और दोस्तों, ये शख्स और कोई नहीं बल्कि ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला थे। दोस्तों, यही वो समय था जहां से टेस्ला और एडिसन के बीच ऐसी और डीसी कट की वॉर की शुरुआत हुई। इसी के कारण टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया। उसके बाद टेस्ला ने अपने ऐसी कट का कंसेप्ट अमेरिकन एंटरप्रेन्योर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस को बताया। यह आइडिया डीसी कट के मुकाबले बहुत एफिशिएंट लॉन्ग लास्टिंग होने के कारण जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के पेटेंट को $60,000 में खरीद लिया और टेस्ला को रॉयल्टी भी ऑफर की गई। ये टेस्ला के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसके कारण टेस्ला की किस्मत चमक गई। और यहाँ से वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक इस कंपनी द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली बिजली एडिसन की बिजली के मुकाबले सस्ती और इसका दाम उद्योगपति और आम आदमी सबके लिए समान था। इसके कारण सब ऐसी कट के ओर मुड़ने लगे और इस वजह से एडिसन की कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। एडिसन को टेस्ला का सक्सेस देखा नहीं जा रहा था। फिर एडिसन ने एक खौफनाक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने ऐसी कट कितना खतरनाक है ये दिखाने के लिए जानवरों पर हाई वोल्टेज ऐसी कट का इस्तेमाल किया। वो यही नहीं रुके, उन्होंने इंसानियत को भी पीछे छोड़ दिया। उनकी कंपनी द्वारा एक इलेक्ट्रिक चेयर बनाई गई। 6 अगस्त 1990 के दिन विलियम कैमलर इस कैदी को इस चेयर पे बिठाया गया। इस इलेक्ट्रिक चेयर में 1000 वॉट ऐसी कट पास किया गया और वो कैदी की उस चेयर पर दर्दनाक मौत हो गई। यह एक्सपेरिमेंट की वजह से सबके अंदर ऐसी करंट के प्रति खौफ बन गया था, पर आखिर में एडिसन को हार ही मिली, क्योंकि लोगों ने ऐसी कट का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा। और इतना ही नहीं, 1892 में एडिसन की कंपनी को थॉमसन ह्यूस्टन इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ मर्ज किया गया और उसे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी नाम दिया गया। और दूसरी ओर टेस्ला की वेस्टिंगहाउस कंपनी बैंकरप्ट होने की कगार पर थी। इस दौरान निकोला टेस्ला ने इंसानियत के खातिर अपनी करोड़ों की दौलत अपने कंपनी के एम्प्लॉय में बांट दी, ताकि उनका जो ऐसी कट से रिलेटेड विजन था वो साकार हो सके। और इसी के कारण टेस्ला ने अपने जीवन के आखिरी वक्त गरीबी में गुजारे। 7 जनवरी 1943 में निकोला टेस्ला जैसे महान इंटेलिजेंट साइंटिस्ट की मौत हो गई और उनके इन्वेंशंस पूरी दुनिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज भी उनके बहुत से इन्वेंशंस पर रिसर्च जारी है।